प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना वायरस से उपजे मौजूदा हालातों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में जानकारी ली। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर को भी ऐसी ही बैठक की थी। पीएम मोदी ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक ऐसे वक्त में हुई जब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों और तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के मामले पिछले 15 दिनों में बेहद तेजी से बढ़े हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है और सतर्कता और सावधानी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करने को कहा था। तब से लेकर अब तक भारत में कोरोना के सक्रिय मरीज 80,000 से बढ़कर 6 लाख पर पहुंच गए हैं। यह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। एम्स, आरएमएल समेत दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों, संसद भवन के सैकड़ों कर्मचारी और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज समेत तमाम स्टाफ इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में पहले ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में रविवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 22,000 मामले दर्ज होने की आशंका है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। केजरीवाल ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 मामलों का बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत कम लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मास्क पहनना जारी रखेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। फिलहाल लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र के साथ मिलकर कोविड की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारा प्रयास न्यूनतम पाबंदियां लगाने का है ताकि आजीविका प्रभावित न हो। मेडिकल के छात्रों को मिली बड़ी राहत की खबर। नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया 12 जनवरी 2022 से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। उच्चतम न्यायालय ने 7 जनवरी को अपने अंतरिम आदेश में 2021-22 के लिए नीट पीजी दाखिले के वास्ते मेडिकल काउंसलिंग बहाल करने की अनुमति दे दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि रेसिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना की लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। भाजपा ने रविवार को नए सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिए बगैर कांग्रेस से पूछा, आखिर एक मौजूदा सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम की सुरक्षा की जानकारी क्यों दी? प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है? उन्हें पीएम सुरक्षा को लेकर लूप में क्यों रखा गया? पात्रा यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस व गांधी परिवार को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा कि प्रियंका कौन होती हैं पीएम की सुरक्षा की जानकारी रखने वाली। भाजपा प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हमें पूरा यकीन है कि गांधी परिवार इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से सामने रखेगा। भारत में कोविड-19 संक्रमण से हुई मौत के रिपोर्ट किए गए आंकड़े असल में 6 गुना अधिक हो सकते थे। ये हम नहीं बल्कि गुरुवार को साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है। रिसर्च के अनुसार यह आंकड़ा 32 लाख होने का अनुमान था। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 4,83,178 मौतें आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब डेल्टा लहर ने तबाही मचा रहा था तो पिछले साल अप्रैल और जून के बीच अनुमानित मौतों से लगभग 71% या 27 लाख मौतें हुईं। अध्ययन में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कोविड ने मृत्यु दर को दुगना कर दिया। हालांकि अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत की रिपोर्ट की गई कोविड से हुई मौतों की व्याख्या गलत भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मौतें कोविड के दौरान दूसरी बीमारियों की वजह से भी हुई थी।